नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो इंडियंस की एसयूवी सेगमेंट में सबसे पहली पसंद है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महिंद्रा बोलेरो की। महिंद्रा ने बोलेरो को फिर से निखारा है। हाँ, वही बोलेरो जो रफ एंड रूरल किंग रही है, अब नया लुक, नए फीचर, नया कंफर्ट और एक शहरी लोगों की चाहत बोलेरो नियो। जी हाँ, मैं आज बात करूंगा बोलेरो के सारे सेगमेंट की कि बोलेरो कितने सेगमेंट में आती है। अगर मैं बोलेरो के वेरिएंट्स की बात करूं तो बोलेरो B4, B6, B6 ऑप्शनल और अब एक नया वेरिएंट आया है, उसका नाम है B8। बोलेरो अपने कस्टमर्स को कम बजट से लेकर प्रीमियम बजट तक का चॉइस देती है और खास बात यह है कि इस बार बोलेरो नियो में कुछ फीचर महिंद्रा ने बढ़ाए हैं, लेकिन प्राइसिंग इतनी दबाव में है कि वैल्यू अभी भी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। अगर हम बात करें बोलेरो के एक्सटीरियर की तो इसमें नया फ्रंट ग्रिल दिया गया है, न्यू फॉग लैंप भी दिया गया है, डायमंड कट R15 एलॉय व्हील भी इस बार दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं बोलेरो नियो में एलॉय व्हील्स की तो उसमें 16 इंचेस एलॉय व्हील दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं कलर्स की तो इस बार महिंद्रा ने डार्क मेटेलिक ग्रे फिनिश कलर ऑप्शन में नया एक कलर ऐड किया है, ब्लैक कलर, स्टेल्थ ब्लैक बोला जा रहा है। अगर अदर कलर ऑप्शन की बात करें तो उनमें डायमंड व्हाइट भी दिया गया है, डुअल टोन ऑप्शन में भी आ रही है, जीन्स ब्लू, कंक्रीट ग्रे जैसे कलर हैं। अगर मैं बात करूं ब्लैक कलर की, जो पहले महिंद्रा की स्कॉर्पियो, थारॉक्स में आता था, अब वही ब्लैक कलर आपको बोलेरो में देखने को मिलेगा, जो सबसे हाईलाइट है। अब भैया बोलेरो भी अपने ब्लैक कलर में भौकाल जमाएगी। इस बार महिंद्रा ने बोलेरो का फ्रंट बम्पर मेटल का दिया है, जो एक सेफ्टी पर्पज से मैन हाईलाइट भी देखा जा रहा है। अगर मैं बात करूं बोलेरो के इंटीरियर और कंफर्ट की तो इस बार इंफोटेनमेंट सिस्टम अपग्रेड किया गया है बोलेरो का, जिसके अंदर आपको 7 इंचेस टच स्क्रीन, जो महिंद्रा 6.86 बोल रही है, उसको अप्रोक्स 7 इंचेस एंड्रॉइड सिस्टम दिया गया है। अगर इंटीरियर में मेन हाइलाइट्स की बात करें तो स्टीयरिंग पे ऑडियो माउंटेन कंट्रोल भी दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं बोलेरो नियो के इंटीरियर की तो उसमें 9 इंचेस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, प्लस रियर व्यू कैमरा, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। अगर बोलेरो नियो में इंटीरियर थीम की बात करें तो इस बार लूनार ग्रे और मोचा ब्राउन दिया गया है, जो केबिन लुक को प्रीमियम फील देंगे। एक राइड फ्लो टेक नाम का नया पैकेज शामिल है, जो राइड क्वालिटी को और सस्पेंशन को ट्यून करता है, रफ रोड पर भी ज्यादा स्टेबल और कम झटके वाला बनाता है। अगर मैं बात करूं बोलेरो के इंजन और परफॉर्मेंस की तो इंजन वही बोलेरो DNA वाला ही आपको देखने को मिलेगा, जो पहले वाली बोलेरो में देखने को मिलता था। M-Hawk 75 इंजन, लगभग 75 bhp और 210 Nm टॉर्क, जो थोड़ा ज्यादा पंच देता है। अगर मैं बात करूं बोलेरो नियो इंजन की तो उसमें भी वही सेम इंजन, M-Hawk 100 डीजल इंजन, जो 100 bhp की पावर और 260 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो थोड़ा ज्यादा पंच देता है स्पेशली हिल या लोड पर। अगर हम बात करें दोनों बोलेरो के ट्रांसमिशन की तो अभी वही 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है और बोलेरो की रगडनेस बनी रहे उसके लिए बोलेरो को अभी भी रियल व्हील ड्राइव ही लॉन्च किया है। अगर हम बात करें सेफ्टी और हैंडलिंग की तो सेफ्टी में महिंद्रा ने बोलेरो को थोड़ा अपग्रेड किया है। मोस्ट वेरिएंट्स में आपको डुअल एयरबैग देखने को मिलेंगे, ABS, रियर पार्किंग सेंसर इत्यादि फीचर स्टैंडर्ड है। हैंडलिंग भी थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है, बेटर सस्पेंशन दिए गए हैं, एलॉय व्हील से राइड क्वालिटी भी बेटर होगी। अगर मैं बात करूं कंफर्ट की तो इस बार महिंद्रा ने बोलेरो में सीट का कंफर्ट भी थोड़ा अपग्रेड किया है और साथ साथ कुछ छोटे छोटे अपग्रेड किए हैं, जैसे डोर वाटर होल्डर, स्टीयरिंग माउंटेन ऑडियो कंट्रोल्स आदि, जो छोटे तो हैं पर लेकिन कंफर्ट के हिसाब से काफी बेटर है। और साथ में आपको आर्मरेस्ट भी देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बोलेरो के प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये गाड़ी हमारे लिए कैपेबल है, इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अगर मैं बात करूं प्रोज की, ये गाड़ी रग्ड भी है, रिलायबल बिल्ड है, प्लस बॉडी ऑन फ्रेम टफ डिजाइन दिया गया है। इस बार इंप्रूवमेंट इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी की गई है और कंफर्ट भी बढ़ाया गया है। ये चीजें करने के बाद भी महिंद्रा ने इसकी प्राइस नहीं बढ़ाई है, उल्टा इसको GST के स्लैब में लेकर महिंद्रा ने इसकी प्राइस कम की है। साथ में सस्पेंशन भी अपग्रेड किए गए हैं, सीट क्वालिटी भी बेटर की गई है और फ्रंट बम्पर भी मेटल का दिया गया है। ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो इस गाड़ी में अपग्रेड करके इस गाड़ी को और बेटर बना दिया है। साथ में इसकी प्राइसिंग भी
कम हुई है। ये तो है इसके प्रोज। अब मैं बात करता हूँ इसके कॉन्स की। अगर मैं बात करूँ कॉन्स की, तो इसमें ट्रांसमिशन अभी भी मैनुअल ही दिया गया है, जो ऑटोमेटिक की कमी अभी भी खल रही है। और अगर हम बोलेरो का इंटीरियर देखें तो अभी भी वही इंटीरियर देखने को मिलता है, ना ही उसमें कोई अपग्रेड हुआ है, ना ही उसकी प्लास्टिक की क्वालिटी कुछ बेटर की गई है। जो पहले इंटीरियर देखने को मिलता था वही सेम इंटीरियर अभी भी देखने को मिल रहा है। इंटीरियर को महिंद्रा थोड़ा और अपग्रेड कर सकती थी, जैसे डुअल टोन में दे दिया, सॉफ्ट टच दे दिया। अगर हम बात करें इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो वो अभी भी हाई टेक नहीं दिया गया, वो अभी भी बेसिक सा ही दिया गया है। अगर मैं कौन से में बात करूं फीचर की, तो फीचर भी बहुत कम दिए गए हैं। एडास जैसे हाई एंड फीचर भी महिंद्रा इसमें ऐड कर सकती थी, लेकिन महिंद्रा ने इसमें एडास जैसे फीचर ऐड नहीं किया। ना ही कोई कैमरा दिया गया है इसमें, जैसे 360 कैमरा भी महिंद्रा इसके अंदर दे सकती थी, जिससे सेफ्टी और इनहेंस हो जाती। अगर आप महिंद्रा के फैन हो और एक रफ एंड रिलायबल एसयूवी चाहते हो, जो रफ रोड्स, गांव और शहर दोनों संभाल सके, तो ये फेस लिफ्टेड बोलेरो एंड बोलेरो नियो एक बहुत बड़ी अपग्रेड है। अगर आप कंफर्ट के साथ कुछ मॉडर्न टेक चाहते हो और ज्यादा फीचर भी चाहते हो, तो आपको बोलेरो नियो का टॉप वेरिएंट देखना चाहिए। लेकिन आप ड्यूरेबिलिटी चाहते हो तो बोलेरो का B4 B6 वेरिएंट सबसे बेटर है, और इसकी प्राइस भी ठीक है। अगर मैं बात करूं महिंद्रा बोलेरो की प्राइस की, तो महिंद्रा ने इसको GST में इंक्लूड करके 7.99 लाख में लॉन्च किया है। वही अगर मैं बोलेरो नियो की बात करूं, तो महिंद्रा ने इसको 8.49 लाख में लॉन्च किया है। वहीं मैं बोलेरो के B8 वेरिएंट की बात करूं प्राइसिंग की, तो वो महिंद्रा ने 9.69 लाख में लॉन्च किया है। वहीं अगर बोलेरो नियो के N11 वेरिएंट की मैं बात करूं, तो वो महिंद्रा ने 9.99 लाख में लॉन्च किया है। ये जो मैं प्राइस आपको बता रहा हूँ, ये सारी प्राइस एक्स शोरूम प्राइस है, और इनकी प्राइस आपके स्टेट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।